जय श्री राम। मेरे प्यारे देश के सनातनी भाइयों और बहनों, मैं आज टॉपिक रख रहा हूं कि सनातन धर्म पर हर रोज क्यों कुछ ना कुछ टिप्पणी होने लगी है। यह टिप्पणी क्यों हो रही है? जय श्री राम। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच आज उपस्थित हूं एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के। और वो मुद्दा क्या है? आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक पर, ट्विटर पर, मतलब सोशल साइटों पर कि आज जिसका भी मन करता है, जिसको कुछ नहीं मिलता, जो अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करता है, वो आकर के साइबर साइटों के माध्यम से यूट्यूब पर या कोई वीडियो जारी करके सनातन धर्म पर आघात करने लगता है। जिसको कोई फिल्म नहीं मिलती, वो सनातन धर्म पर एक गलत तरीके से सनातन धर्म को पेश करता है और सनातन धर्म को गलत बताने की कोशिश करता है और फिर बना देता है उस पर मूवी। जिस डायरेक्टर को कोई कहानी नहीं है, जिस डायरेक्टर के पास आज कोई भी कहानी नहीं है, वो आकर के क्या करता है, सनातन धर्म पर एक फिल्म की पटकथा लिखता है और अपनी मर्जी के अनुसार सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, उसे मकसद नहीं है। क्यों? मैं अभी इसका भी जवाब दूंगा। जिस हीरो के पास कोई फिल्म नहीं है, वो आज सनातनी कपड़ों पर फिल्म बनाता है। जिस तरीके से अपना पेश करने की एक भांड, जो बॉलीवुड का भांड है, वो सनातन धर्म पर आघात करता है। और केवल आज ही नहीं है, ये न जाने कितने दिनों से होता आ रहा है। हम पुरानी फिल्में देखते थे, आपने देखी भी होंगी बहुत सारी फिल्में, कि जिसमें एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के माता पिता मर जाते हैं, लेकिन पालता कौन है? अब्दुल, या कोई मस्जिद या चर्च के सामने उसको रख के चला जाता है और फिर उसका पालन करता है कोई। यानी कि सनातन धर्म को दिखाया गया कि वो कोई भी उनके हमेशा से सेवा करने वाले सनातन धर्म के दूसरे लोग रहे हैं। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी पुराने कोई व्यक्ति पालता था तो वो हिंदू नहीं होता था, क्योंकि दिखाया गया कि हिंदू कभी ना दया करता है, ना उसके अंदर कोई ऐसी भावनाएं होती हैं कि वो दूसरों की मदद करे, ना कभी करता है। हमेशा ऐसा लगता है इन फिल्मों को देख करके कि हमेशा से सनातन धर्म ने दूसरे धर्मों को ठेस पहुंचाई है, उनका गला घोटा है, जबकि दूसरे धर्मों ने सनातन धर्म को बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक सोची समझी आपका दिमाग बदलने के लिए ये एक साजिश है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई गई जिसमें लड़की हिंदू हुई और लड़का मुस्लिम, उन दोनों का प्यार हुआ, और जब प्यार हुआ तो जो पूरी फिल्म चली, वो सनातन धर्म के लोगों ने उन लोगों को डराया, धमकाया, मारा, पीटा, उनके साथ गलत किया। दूसरा, आजकल सीरियलों में देखिएगा, कहीं दूसरी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सीरियलों में हमारी बहनें, हमारी माताएं और कुछ हमारे जैसे भाई भी और हमारे बड़े, वो सब काम बाद में करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं टीवी। अच्छी बात है, मनोरंजन का साधन देखना चाहिए, लेकिन मनोरंजन क्या वो केवल मनोरंजन तक ही सीमित है? नहीं, उसमें दिखाया जा रहा है कि सभी लड़के जितने भी हैं, नाम आज हिंदू रखे हैं लेकिन रियल में सब मुस्लिम हैं। लव जिहाद का एजेंडा, सनातन धर्म पर आघात, सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश। उसमें एक लड़का आजकल एक नया ट्रेंड चलाया टीवी सीरियलों में। मैं भी देखता हूं कि बहुत सारे हमारी परिवार की महिलाएं भी बैठती थी, लेकिन मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप ये मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दिखा रहे हैं कि सभी लड़के जितने भी उसमें लिए गए हैं वो सभी विशेष समुदाय से हैं, और दूसरे हम जो लड़कियां हैं वो सभी हिंदू हैं, वो सभी वास्तविक हिंदू हैं। वो गले लग रहे हैं, वो मियाँ बीवी की स्टोरी लिख रहे हैं, वो मियाँ बीवी बन रहे हैं। हाँ, इसलिए मियाँ बीवी कह रहा हूं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं उर्दू का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग वो ही देख रहे हैं। उसमें पति पत्नी बनते हैं, बच्चे बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं, लेकिन हर एक चीज क्या करते हैं? सनातन धर्म का अपमान। और एक नए ट्रेंड भी चलाया कि सभी
सीरियल शो में आजकल 2-2 शादियां कर रहे हैं। क्या ये सनातन धर्म की है? सनातन धर्म के तो ऐसे संस्कार नहीं हैं। जितने लोगों से मेरी अपील है कि मुझे देख रहे हैं, और मैं ये भी अपील आज पहली बार करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप हर एक सनातनी तक भेजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत चीजें बताने वाला हूं। वैसे तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत से मेरे पूर्वज, मेरे बड़े, मेरे आदर्श और कितने देशभक्त, कितने सनातन धर्मी लोग आपको और हमको समझाते समझाते मर गए, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि अपना एक एटीट्यूड है कि हमें किसी दूसरे की नहीं सुननी है, हमें जो करना है हम करेंगे। तो लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है कि मैं अपने अंदर वो बात ना रखूं, मैं एक बार आपको जरूर चौकन्ना करूं, मैं आप तक अपनी बात जरूर भेजूं, आपको कहीं आप किसी गलत रास्ते से ना भटकें, मैं इसलिए आपको अपनी बात बताता हूं। दोस्तों, इसका क्यों ऐसा होता है? हर रोज क्यों सनातन धर्म का अपमान करने लगे हैं लोग? सनातन धर्म सबसे, एक ऐसा भी कह सकते हैं कि आज ढोल बज गया, जिसका मना है रिपीट करके चले जाइए। वो सनातन धर्म जो कभी लोग हमें कहते हैं कि हमारे अंदर भावनाएं नहीं होती, हम दयावान नहीं हैं। अरे भाई, हम ही दयावान हैं। मैं किसी धर्म का, किसी समुदाय का, क्योंकि धर्म तो सबका ही सनातन है, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं सभी समुदायों को एक चीज कहना चाहता हूं, सनातन धर्म के जितने भी उससे अलग हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, सब, मैं सबको कहना चाह रहा हूं कि हम ही ऐसे लोग हैं जनाब, हम ही ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी किसी को डराया धमकाया नहीं। हम सबसे प्रेम से करना जानते हैं, हम सबके साथ प्रेम से रहना जानते हैं। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है ना, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो सबका है, नहीं, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है भाई। क्यों? क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो किस आधार पे हुआ? कुछ लोगों की गलती रही, जो कुछ लोगों को यहां पर रखा गया। लेकिन अगर सच में कहा जाए तो बंटवारा काहे के लिए हुआ कि मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने तो स्वीकार कर लिया। लेकिन अब जिसके मन में आएगा, अब एक टीवी पर बैठ करके एक हकला शाहरुख खान, हकला, हरामखोर, देशद्रोही, सनातन धर्म विरोधी और बांड, वो व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे आमिर खान, मतलब जितने भी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं वो सभी विशेष समुदाय क्यों? जैसे मैं पहले भी कहा था कि हर एक आतंकी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर एक जो निकलता है ना फिर बाद में, वो आतंकी मुसलमान ही होता है। और सनातन धर्म पर आघात करने की कोशिश करने वालों, सनातन धर्म पर आघात करके आपकी औकातों का पता चलता है। मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि जो लोग इन लोगों को अपने घरों में बिठाकर जमाई की तरह रखते हैं, इन लोगों को अपने घर से दूर रखिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि ये केवल धर्म के खिलाफ हैं। ये केवल किस चीज के? हमारे राष्ट्र के खिलाफ हैं। और ये हमें जाहिल कहते हैं, ये काफिर कहते हैं हम लोगों को, और आप लोग इन्हें अपने घर में बिठाते हैं। दोस्ती रखिएगा घर से बाहर। बहुत से लोग कहते हैं सचिन कि तुम जहर उगलते हो। अरे भाई, जहर क्यों ना उगलूं? मैं जहर नहीं उगलता, मैं सच्चाई कहता हूं, और सच्चाई कड़वी होती है। और अब सच्चाई बोलने की जरूरत है, क्योंकि एक बीमारी चली है जो सनातन धर्म पर आघात कर रही है। उस बीमारी को इलाज करने के लिए इस कड़वे जहर की ही आवश्यकता है। पता कि होते क्यों है, सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नपुंसक हैं, मैं नपुंसक हूं। जी हां, बहुत लोगों को मेरी बातें चुभेंगी, सुई की तरह चुभेंगी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं जनाब, हम नपुंसक हैं। हम हर चीज को केवल
किस दिन याद रखते हैं? इतने दिन यूट्यूब पर केवल ट्रेंड चलता है, जितने दिन टीवी पर केवल खबर देखते हैं, तभी हमारे अंदर सनातन भावनाएं जागती हैं, वरना उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें टाइम नहीं है अपने धर्म के बारे में बात करने की, हमें समय नहीं है अपने राष्ट्र के बारे में बात करने की, हमें बिल्कुल भी समय नहीं है अपने लोगों के बारे में बात करने की, हमें समय नहीं है मंदिर जाने की, हमें समय नहीं है अपने भाइयों के साथ कुछ बात रखने की, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है जनाब। हम केवल एक गधे का बैल बन गए हैं, एक गधा बन चुके हैं, एक बैल, एक गधा, एक बोझ ढोने वाला व्यक्ति जो केवल हर रोज सुबह उठता है, अपने काम पर जाता है, काम से वापस आता है और सब कुछ समय नहीं है। अरे किसी ने पहले भी कहा है, मैं बार बार भी कहता आया हूं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो तुम कहां से होंगे जनाब? क्योंकि राष्ट्र के अंदर ही हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेश के अंदर ही हमारा जिला, जिले के अंदर ही तहसील, तहसील के अंदर ही हमारा क्षेत्र और क्षेत्र के अंदर ही हमारा शहर, शहर के आसपास ही एक गांव और गांव के अंदर ही हमारा एक छोटा सा घर जहां रहते हैं। उन लोगों में जो लोग आज राष्ट्र के खिलाफ, जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों में और आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वो अपना कर्तव्य बड़ी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है सनातन धर्म को गाली देना, उनका कर्तव्य है राष्ट्र के खिलाफ उन्माद फैलाना, उनका कर्तव्य है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि जिनकी धार्मिक भावनाओं को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हम लोग नपुंसक हैं। हम केवल जब कोई मरता है तो जिस तरह से मरने के बाद केवल 3 दिन तक हम उसके घर जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जब तक ये कोई भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके केवल कुछ दिन तक, जब तक केवल मीडिया आपको दिखाएगी, तब तक आप केवल उस पर याद रखते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन लिखते हैं, उसके और ऐसे भी जनाब हैं, उन लोगों के लिए मैं ताली बजाना चाहता हूं, उन लोगों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं जो सनातन धर्म के अपमान होने के बाद भी बोलते तक नहीं हैं, उनकी जीभें सिल जाती हैं, जीभें कट जाती हैं और अपने धर्म को दिन दहाड़े उसकी अपमान होते स्वीकार करते हैं। वो नपुंसक नहीं तो क्या कहूं। संकल्प लीजिए, ऐसे मुट्ठियां भींच करके संकल्प लीजिएगा। आप सभी सनातन धर्मी भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि आप संकल्प लीजिए, दोनों मुट्ठियों को बंद करिए और जय श्री राम केवल करने से कुछ नहीं होगा जनाब। अब आपके सनातन धर्म को और आपके राष्ट्र को जो गाली देता है, अगर कहीं मिलता है तो उसकी भसरी पर चाटा मार दीजिए। मैं आपको बहुत अच्छा एक किस्सा बताता हूं। महाभारत में जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे तो सभी जाकर के उनके चरण स्पर्श करते हैं और श्री कृष्ण भी पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जब पहुंचते हैं तो जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि आ गए कृष्ण, तो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तुमसे केवल कुछ पूछना चाहता हूं और उसी प्रतीक्षा में मैं अभी तक जिंदा हूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से मरूंगा, अपने प्राणों का जो त्याग करूंगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो उन्होंने पूछा कृष्ण से कि आपसे पूछने के लिए ही मैं अभी तक अपनी सांसें गिन रहा हूं, और पूछने पर कि बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप श्री राम बने और एक बार श्री कृष्ण बने, और जब श्री राम बने तो मर्यादाओं का पालन किया, एक से एक बड़ी मर्यादाएं अब अपने निभाई और दूसरों को एक संदेश मिला कि सभी को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन जो महाभारत थी, क्या उसमें अच्छा हुआ? क्या वो सब कुछ होने वाला जो हुआ था उसमें, जिस तरीके से वध हुए द्रोणाचार्य के, गुरुओं के और जितने भी भाई थे परिवार के थे, और दादा ने अपने पोते ने अपने दादा पर प्राणघातक हथियार चलाए, इन सभी के बीच आपने देखा हो कि गधा जब युद्ध होता है तो उसमें नाभि से नीचे किसी को मारना गलत होता है, ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन ये सब कुछ हुआ तो आपके होते हुए भगवान ऐसा हुआ, क्या ये सही है? क्या इससे समाज में बुरी चीजें नहीं चलेंगी?
तो उन्होंने कहा कि जब श्री राम के रूप में मैं पृथ्वी पर आया, मैंने जन्म लिया, तो उस समय जो राक्षस, बड़े बड़े राक्षस होते थे, वो भी भगवान के बहुत बड़े पुजारी होते थे, जैसे रावण का। और उस राक्षस के घर में भी विभीषण जैसे श्री राम भक्त होते थे, विष्णु भक्त होते थे। और जो महाभारत हुई, महाभारत में तो जो बड़े बड़े राजा थे, राजाओं ने भी अपनी मर्यादाएं तोड़ डाली। जब अधर्म हावी होने लगे तो शस्त्र उठाने भी पड़ते हैं दोस्तों। जी हां, शस्त्र उठाने पड़ते हैं। और श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर आने वाला यानी कि जो आज चल रहा है, जो कलयुग है, कलयुग में तो धर्म की रक्षा तब होगी जब लोग सड़कों पे उतरेंगे, यानी कि आंदोलन करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, युद्ध लड़ने के बाद, लड़ाई करने के बाद। और आपको लड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है जनाब, श्रीमान भाई साहब, मेरे प्यारे भाइयों, आपको लड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है। केवल अपना जो हमारे धर्म को गाली दे, जो हमारे राष्ट्र को गाली दे, जो सनातन धर्म पर आघात करे, जो सनातन धर्म को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करे, धर्म का अपमान करे, उन लोगों का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। हथियार मत उठाइए, केवल आप इतना ही कर लीजिए। क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं कि हम लोग जब विरोध करने से भी डरते हैं, जब हमारे पास समय नहीं है अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने अपमान करने वालों को चुनौती देने का, तो जनाब आपसे मैं ये भी आशा नहीं रख सकता हूं, मैं अपने आप से ये आशा नहीं रख सकता हूं कि मैं हथियार उठा पाऊंगा, मैं युद्ध लड़ पाऊंगा। हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं टीवी पर बैठ करके कि अपने धर्म के लिए जान दे देंगे हम, और देश के लिए बोलते हैं दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। जो लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए फेसबुक, ट्विटर पर हर लोग हैं, हर व्यक्ति है। मैं मानता हूं देश के 80% लोग फेसबुक, ट्विटर पर चलते हैं, लेकिन लिखने का मन नहीं है, लिखने का समय नहीं है, कुछ भी करने का समय नहीं है। केवल और केवल किस चीज का समय है? केवल अर्धनग्न टीवी पर देखने का, फिल्में देखने का, अपने परिवार के साथ बैठ करके उल्टे सीधे नंगे सिंगे पुंगे गानों को देखने का, उन फिल्मों के सीनों को देखने का समय है। हमारे पास अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए कोई समय नहीं है। मैं संकल्प ले चुका हूं कि सनातन धर्म पर आघात करने वालों को की मूवीज, उनके टीवी एड, जो वो करेंगे मैं वो सामान नहीं खरीदूंगा। और जो मेरे धर्म पर आघात करेंगे उन लोगों का मैं पूर्ण रूप से बहिष्कार करूंगा, चाहे वो मेरे घर का ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे परिवार का क्यों ना हो, चाहे वो मेरी खुद की संतान क्यों ना हो। आप मन बना लीजिए, केवल 1 साल में इन सब की औकात पता चल जाएगी इनको, कि जो लोग सनातन हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुओं के देश में रहते हैं, हिंदुओं पर आघात करते हैं, राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसी सब लोगों को मैं थूकता हूं, ऐसे लोगों पर जो सनातन देश में रह करके सनातन धर्म का अपमान करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी बहन बेटियों पर गलत निगाहें रखते हैं, लव जिहाद जैसी घटनाओं में हमारे लोगों को चूसते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। बहुत से लोग हैं जनाब, मैं आपको यह भी बोलना चाहता हूं, बहुत समय पहले एक कविता थी और मैं उस कविता की पंक्ति आपके बीच पढ़ रहा हूं। जब ये घटना तब की है, ये आज से ही नहीं, ना जाने कब से, सदियों से ये सनातन धर्म को कोसते आ रहे हैं, गाली देते आ रहे हैं, उसका अपमान करना चाहते हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर अपने धर्म में बदलते हैं। लेकिन आज तक किसी के बाप में ये दम नहीं है कि सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं को
ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कुत्तों की, ऐसे नामक हरामों की, ऐसे गद्दारों को मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं संगीत सोमसेना कार्यकर्ताओं की ओर से, संगीत सोमसेना परिवार की ओर से, कि ना कभी किसी के बाप में इतना दम था कि धार्मिक भावनाओं को, कि कोई हमारे देश को हिंदू इसे मुस्लिम राष्ट्र बना दे। ये सनातनों का देश है, ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के देश हिंदुओं का ही रहेगा और बहुत जल्द ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इसमें मैं आप सभी सनातनियों से दिल से, आपसे हाथ जोड़ करके दिल से आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपने आप जागो, अपने धर्म पर आघात करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, उनके खिलाफ लिखिए, उनको एक ट्रेंड चलाइए कि YouTube पर जाकर के उन लोगों को डिसलाइक कीजिए, उनके चैनलों को निकालिए और उनको डिसलाइक कीजिए। ये तो केवल 1 साल के अंदर आप करके देखिएगा कि इन लोगों को इनकी औकात पता चलेगी और ये माफी मांगते नजर आएंगे। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से कि माननीय जी, जो लोग देश के खिलाफ हैं, जो लोग सनातन धर्म पर आघात करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करते हों, ऐसे लोगों को, जो लोग हमारी बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह उठाते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। आप सभी से मैं इतना ही कहने आया था। मेरा नाम है सचिन कुमार खटीक। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदू हृदय सम्राट के साथ काम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं गरीब हूं लेकिन इतना गरीब नहीं हूं कि मेरे सामने ये किसी की औकात नहीं है कि सनातन धर्म को मेरे सामने कोई गाली दे, मेरे सामने सनातन धर्म पर कोई आघात करे, ये किसी की औकात नहीं है। जब जब किसी ने करने की कोशिश की है तो संगीत सोमसेना ने उनकी खाल में अच्छे से घुस भरा है और भरती रहेगी। हमें गर्व है, हम हिंदू हृदय सम्राट ठाकुर संगीत सोम जी के सेवक हैं। जय हिंद, जय भारत। और आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी। आप अपने मन के विचार मेरी इसी चैनल्स पर अपनी बातें मुझ तक लिखिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप नपुंसक हैं जैसे हम नपुंसक हैं या नहीं, आपके विचार, आपकी बातें। और मैं देखना चाहता हूं कि आज फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर नंगे फोटो डालने से कुछ नहीं होता साहब। अपने धर्म के खिलाफ खड़े हो जाइए और एक भी पोस्ट ऐसी ना हो जिसमें सनातन धर्म का अंश ना दिखाई दे, राष्ट्र प्रेम का अंश ना दिखाई दे। जय हिंद, जय भारत।